अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। दोनों टॉपिक को हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। अब हमारे पास जो है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट्स क्या होता है। स्क्वायर आपके पास जो है जब भी किसी चीज को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इटसेल्फ मल्टीप्लाई बाय 2 करें। फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज कॉल्ड 5 स्क्वायर, ठीक है, 25 होगा। स्क्वायर रूट क्या होता है, अब इसमें हमारे पास एक कंपाउंड टर्म आ गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 होल स्क्वायर। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, 2 का स्क्वायर लेना है। ये जो पावर होती है, होल पावर होती है, ये डिवाइड और दोनों पे कन्वर्ट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब 2 की पावर 2 और इधर स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा जो है जब तक उसके इंडेक्स में कोई वैल्यू नहीं आ रही होती तो 1/2 होती है। जब इंडेक्स में वैल्यू आ जाती है, फॉर एग्जांपल 3 आ जाता है तो 1/3 बन जाता है। 4 आए 1/4 मींस अगर इंडेक्स आपका एम्प्टी है तो उसका मतलब है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है। अब 2 का स्क्वायर 7 स्क्वायर रूट की वैल्यू थी 1/2 और होल पावर इसकी ये 2 इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर, इसकी पावर चले जाकर दी थी। यहां पे ये जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 7 की पावर 1 7 होता है, 4 7 28 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग की समझ में एक ही क्वेश्चन है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 12 होल स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 12। स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी 1/2 एंड होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। देन 3 का स्क्वायर 9 और 12 की पावर 1 12 होता है, 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। सेम नीचे वाला क्वेश्चन किया है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 आ गई, कैंसिल आउट हो गए और 4 मल्टीप्लाई बाय 14 56 हो गई। ये तो हमारे पास था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसी तरह अगर हमारे पास क्यूब एंड क्यूब रूट्स आ जाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्यूब रूट्स हैं। जब आपके ऊपर अंडर रेडिकल का साइन आ जाता है, इट्स मीन ये रूट बन जाता है स्क्वायर रूट। अगर उसके इंडेक्स में कोई वैल्यू नहीं आएगी तो स्क्वायर रूट, अगर उसके इंडेक्स में 3 आ जाता है क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, इसी तरह चलता जाता है, ठीक है। अब 729 का मैंने एलसीएम लिया, 3 का टेबल लेके गया था, जब तक 1 नहीं आ गया उसको मैंने क्या किया, उसका फैक्टर बनाता गया। तो अब इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। जब क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो हम 3 का पेयर्स बनाते हैं। 3 टर्म्स ये हैं, 3 टर्म्स ये हैं, तो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब होल पावर अंडर क्यूब रूट को खत्म किया तो 1/3। अगर सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स में 3 ना हो तो 1/2 आता, इंडेक्स में 3 है तो 1/3 आ गया। देन हमने क्या किया, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। फिर ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने एक और क्यूब रूट ले लिया 1331। 1331 है जब हम लोगों ने फैक्टर्स बनाए तो 11 का टेबल लेके गए। 11 के टेबल 121 टाइम किया जाता है, देन 11 11 सा 121 और 11 1 सा 11। तो मींस 11 का एक ही पेयर बनेगा क्यूब के हिसाब से, 11 का क्यूब और देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 11 की पावर 1 इज इक्वल टू 11। ये तो हमारे पास क्यूब रूट है। अब आ गया है क्यूब। जब आपको क्यूब निकालना हो तो इट्स मीन जिस नंबर का आप क्यूब निकाल रहे हैं उससे 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 12 का क्यूब है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास आंसर आ जाएगा 1728। इसी तरह 5 का क्यूब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 125। आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है आप लोगों के समर पैक में ही, उसका क्या है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 0.064 क्यूबिक मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एज। जब हमारे पास क्यूबिकल आ जाता है तो देन हम लोगों ने क्या करना होता है, उसका क्यूब रूट ले लेना होता है। अब 0.064 वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्यूब रूट लेंगे। पॉइंट को मैंने खत्म किया तो पॉइंट की जगह हम 1 इंसर्ट करते होते हैं और आगे जितने डिजिट होते हैं 0 लिख देते हैं। तो 64 ओवर 1000 आ गया। 64 का एलसीएम लिया तो वो 4 के क्यूब आएगा, देन ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट। 4 ओवर 10 0.4 इसका क्या आ जाएगा, एक साइड की लेंथ आ जाएगी। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, कुछ आपको क्वेश्चन दिए हुए थे अलजेब्रिक क्वेश्चन के, हम उनको सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। उसमें से 2 पार्ट्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा, 4 पार्ट्स दिए हुए हैं तो 2 पार्ट्स आप लोग खुद कर लेंगे। तो हम लोग पहले इस चीज को समझते हैं कि इसका बी पार्ट जो है वो 48 raised to power -2
multiply by 64 raised to power minus 1 by 2 divided by 24 raised to power minus 1। अब हमने क्या करना होता है, हमारे पास जब एक्सपोनेंट्स आ जाती हैं तो देन हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को हम लोग पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं। अब पॉजिटिव की तरफ कैसे लेके जाएंगे कि जहां पे उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पावर -1 है, ऊपर जाएगी तो उसकी यहाँ डिनोमिनेटर था वहां ऊपर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा और उसकी पावर +1 बन जाएगी। 48 रेज़ टू पावर -2 थी, नीचे आके 48 रेज़ टू पावर क्या बन गया, 2 बन गया। 64 रेज़ टू पावर -1 by 2 था, नीचे आके +1 by 2 बन गया। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फिर इसको 24 का हम लोगों ने एलसीएम लिया तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। 48 का स्क्वायर था तो 48 को हमने क्या किया, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका भी हम लोग क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। अब जब हम लोग इसका स्क्वायर ले लेंगे तो देन ये हमारे पास आगे से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इसी तरह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 4 2 जा 8, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 बच जाएगा। अब 2 की पावर 3 2 की पावर 3 से कैंसिल, 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, बेसिस सेम हो तो पावर्स को कंबाइन कर दिया जाता है। 3 की पावर 1 ये बड़ी छोटी वैल्यू है तो ये बड़ी पावर के पास जाएगी। 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 -1, 2 की पावर 8 बेटा 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 128 and then 256, तो मींस 1/256 मल्टीप्लाई बाय 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18, 1 कैरी 3 5 15 प्लस 1 16, 1 कैरी 3 2 6 7, 1/768 आंसर आएगा। अगर इसे जस्ट पावर्स की फॉर्म में लिखना है तो देन आपके पास आंसर आएगा 1/2 रेज़ टू पावर 8 और 3 रेज़ टू पावर 1। अगर मजीद सिंपलीफाई करके लिखना है, जब सिंपलीफाई का मतलब होता है कि उसको एंड तक लेके जाना है। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 13.6 का स्क्वायर रूट प्लस 18.49 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 15129 529 का स्क्वायर रूट। अब 13.69 का स्क्वायर रूट हम जब निकालेंगे, इसे मैंने डिवीजन तरीके से जो है डिवीजन वाले मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया, ग्रेडिंग कर दी। 13 3 का स्क्वायर बन रहा है तो 3 3 9 माइनस किया तो 4 और 0.69, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। देन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे भी 7 लगाया, नीचे वाले स्टेप पे लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 49 9 4 कैरी 7 6 7 42 प्लस 4 46 हो गया, तो मीन हमारा इसका स्क्वायर रूट 3.7 आ गया। सेम इसी तरह 18.49 का स्क्वायर रूट लिया, 15129 का स्क्वायर रूट लिया एंड देन 529 का स्क्वायर रूट लिया। जब आपके पास इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं ना कि परफेक्ट वो स्क्वायर नहीं बन रहे होते, पेयर नहीं बन रहे होते, तो देन हम लोग राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं पेयरिंग करना और जो लास्ट सिंगल डिजिट बच जाता है उसे सिंगल नंबर पे एज अ सिंगल नंबर शो करते हैं। 1 का टेबल 1 लाइन, ऊपर से पेयर उतारा, 1 को नीचे लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। अब 2 यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे भी 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 41, माइनस किया तो 7 आया, ऊपर से पेयर उतारा। अब ये 2 मल्टीप्लाई होके आ चुके हैं, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। देन 3 यहाँ पे भी ऐड किया, 3 को 243 से मल्टीप्लाई किया 729। इसी तरह 529 जब इसके रूट लिया, देन हम लोगों ने क्या किया, उसकी वैल्यूज पुट कर दी। 13.69 का स्क्वायर रूट क्या आया था 3.7, 18.49 का स्क्वायर रूट आया 4.3, 15129 का स्क्वायर रूट आया 123 एंड 529 स्क्वायर रूट इज 23। हमने क्या किया, 3.7 में 4.3 प्लस किया 8.0, 123 में से 20 माइनस किया तो 100, 8/100 आ गया। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0.08 कैसे आएगा, 8 को अंदर रखें 100 को बाहर रखें, टेबल नहीं जाता पॉइंट लगाएं 0, अगेन टेबल नहीं जा रहा तो देन 0 लगाएंगे, एक और 0 आ जाएगा। 100 का 800 पे टेबल 8 टाइम जाता है तो 800, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0.08 इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स है आप लोग कर लीजिएगा, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्केल के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि कोई किसी भी वैल्यूज को अगर अपने आप के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो स्केल हो जाता है। जैसे 7 × 7 = 7 स्क्वायर,
अब इसी का कन्वर्स है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट हम लोग फैक्टराइजेशन से भी निकालते हैं, बीटा फैक्टर्स मेथड से भी निकालते हैं, और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। आप लोगों की टॉपिक में जो गिवन है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब स्क्वायर रूट को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये चीज है, इक्वेशन है आप लोगों के समझ बैठे। हमने 1444 एक वैल्यू ली, आप लोगों के समझ बैठे क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, पेयरिंग करनी है लेफ्ट राइट साइड से। पेयर बना लिया है, इधर दूसरा पेयर बन गया। अगर कोई एक इंडिविजुअल नंबर रह जाता है लास्ट में तो उसको सिंगल लिखते हैं, लेकिन राइट साइड से आपने पेयरिंग स्टार्ट करनी है। हमने पेयरिंग की, फर्स्ट पेयर जो है वो किसका कंप्लीट स्क्वायर बनना था, या तो परफेक्ट स्क्वायर बनना होगा या उससे छोटे वाले वैल्यूज भी लाना था। जैसे यहाँ पे मैंने 14 है, अगर मैं 4 लिखता तो 4 यहाँ पे भी मैं लिखता और ऊपर भी मुझे लिखना पड़ता, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 व्हिच इज ग्रेटर देन 14, तो 4 तो नहीं एक्सेप्टेबल। देन 2 लिखता तो 2 बहुत स्मॉलेस्ट हो जाता, 3 जो है वो नियरेस्ट टू 14 है, तो 3 यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, 3 का स्क्वायर 9 लिया, माइनस किया तो 5 आ गया 14 में से। डिवीजन के ये रूल होते हैं, जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाने लगते हैं हम माइनस करते हैं, माइनस के यहाँ पे 5 आ गया। तो जो लॉन्ग डिवीजन में जो हमारे पास रूल होता है ना, तो ये जो वैल्यू है इसे जब नीचे आना है तो या तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कुछ टीचर्स क्या करते हैं इसी नंबर को इसके अपने आप में ऐड कर दो। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 2 6 हो गया। अगर आप इसमें 3 में 3 प्लस करते तो देन क्या हो जाता, 6 हो जाता, ठीक है। अब 6 आ गया, यहाँ पे टेबल उतारा, एक पेयर उतारा नीचे 44। अब हमने टेबल चेक करना है कि हमारे पास किसका जा रहा है, लास्ट डिजिट हमारे पास 4 आ रहा हो तो हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, या तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 8 को 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए भी 4 आता है लास्ट में, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 136 समथिंग बन रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो डिजिट भी आपने यहाँ पे अपने तौर पे लिखना है उसको एज इट इज ऊपर लिखना है। फिर इस नंबर को 8 को पूरी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 8 सा 64, 4 6 कैरी चला गया, 8 6 सा 48, 48 प्लस 6 कितना हो गया 544 हो गया। अब इसमें आप लोगों के पास जो है ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, तो इसमें जो आपका आंसर आता है, ये जो आपके ऊपर आ रहा होता है डिविडेंड, इसको हम इसका आंसर कह देते हैं। इसका 1444 का जो स्क्वायर रूट है व्हिच इज 38, ठीक है। इसी तरह के एक क्वेश्चन और कर देता हूं जिसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत इसको मजीद कांसेप्ट क्लियर हो जाए। 1,19,600 हमारे पास नंबर है। हमने राइट हैंड से इसकी पेयरिंग स्टार्ट की, एक पेयर बन गया, देन दूसरा पेयर, लास्ट में हमारे पास सिंगल डिजिट बचा। अब इस सिंगल डिजिट को हमने क्या करना है, 1 पे 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 के ही होता है। 1 यहां पे भी लिखा, ऊपर भी लिखा है, मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से एक पेयर नीचे उतारना है। इस 1 को नीचे उतारने के लिए हमने मल्टीप्लाई में 2 कर दिया, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 96, अब लास्ट में जब 6 आ रहा हो बच्चों, तो 6 हमारे पास दो कंडीशन में आता है, या तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, 16 लास्ट में आता है, या 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 36 मींस लास्ट डिजिट हमारे पास 6 आता है। तो 4 से हमने चेक किया, 4 यहां पे भी लिखा, यहां पे भी लिखा, 4 4 जा 16, 1 कैरी चला गया, 4 2 जा 8 और 1 9 हो गया, 96 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर से हमने एक पेयर और बता दिया व्हिच इज 00। अब इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई, अब जब तीसरे स्टेप में आना है, जो मल्टीप्लाई होके आ चुके हैं 2 उसको नहीं छेड़ना बेटा, उसको एज इट इज नीचे उतार देते हैं। जो न्यू नंबर इस दफा ऐड हुआ इस स्टेप में उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8 सॉरी। देन आप लोगों ने क्या करना है, अब यहां पे 00 आ रहा है, तो जब 00 आ रहा है तो एक 0 यहां पे ऐड कर देना है और इसी 0 को ऊपर लिख देना है। इस 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक 0 यहां पे बचा था तो 000 आंसर आ जाएगा, और आपके पास जो आंसर बनेगा 1,19,600 का जो स्क्वायर रूट है व्हिच इज 140। स्टूडेंट्स क्या होगा 140। अब आपके पास ये दो क्वेश्चंस है, इसमें कांसेप्ट पूरा मैंने क्लियर कर दिया, कोई भी इशू हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी टॉपिक में आप लोगों का एक वर्ड्स प्रॉब्लम है, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है सारे सेम टॉपिक सेम है, स्क्वायर रूट वाले
एक मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू 306455 टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर। मींस हमारे पास ये जो 306455 है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन को ये पूछ रहा है कि हम इसमें क्या चीज ऐड करें जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस तरह ऐड या सब्ट्रैक्शन जब आपके पास आ जाता है तो देन आप लोगों ने क्या करना होता है, इसी तरह स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। अब आप लोगों ने इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया। अब पेरेंट्स आर की उसी तरह 55 के पेयर क्लास इसमें तीन पेयर कंप्लीट करते हैं। हमने फर्स्ट पेयर पे 5 का स्क्वायर लेके गए क्योंकि 6 का स्क्वायर लेके जाते तो व्हिच इज ग्रेटर देन 30। तो 5 का 5 यहां पे भी लिखा है, यहां पे भी लिखा 5 5 का 25 हो गया। 13 से 25 माइनस किया तो बचा 5 बचा और बस एक पेयर नीचे जाना 564। अब इस 5 को नीचे वाले स्टेप में लेके आना है तो मल्टीप्लाई में 2 करेंगे n आ जाएगा। अब बेटा इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो देन 525 आता है व्हिच इज लेस देन 564। अगर मैं यहां पे 6 लिखता तो वो ग्रेटर देन 564 आ जाता, तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने यहां पे भी 5 लिखे, इस 5 को अगर 05 से मल्टीप्लाई किया 525 आ गया। देन इसमें से सब्ट्रैक्शन की हमारे पास 39 बच गया। अभी लास्ट पेयर हमारा रहता था, हमने उस लास्ट पेयर को भी नीचे उतार दिया। अब बच्चों कांसेप्ट को समझिएगा, इस 5 को जब नीचे उतारना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके उतारना है। 2 5 are 10। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को सीधा उतार लेंगे। 2 5 are 10 जब आएगा तो 10 का 0 लिखेंगे और 1 आगे कैरी चला जाएगा। 1 जब इसमें कैरी जाएगा तो ये 110 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 110 और आगे ये जो 3 मैंने ऐड किया है, इस 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो लेस देन ये 3955 से लेस देन आ रहा था। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता वो ग्रेटर देन इससे बन जाता, हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता। अब ये जो नंबर है ये इस नंबर से छोटा है बेटा। तो अब जब इस तरह का नंबर आता है, स्मॉलेस्ट नंबर आता है, तो अब उसने पूछा था कि हम क्या चीज इसमें ऐड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें 646 जो है इस नंबर में ऐड करना पड़े, ऐड करेंगे तब जाके ये जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसी तरह कुछ होंगे कि क्या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास इसी तरह जो रिमाइंडर बचेगा आप उसको क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे कि when we subtract this one from the question then it becomes a perfect square। है एवरेज एंड बाइनरी नंबर्स। एवरेज क्या होती है स्टूडेंट्स, एवरेज ये होती है कि हम कोई भी, फॉर एग्जांपल आप लोग क्लास में मार्क्स लेते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो अब आपके पेरेंट्स या आपके मतलब रिलेटिव्स हैं वो पूछते हैं कि कितने एवरेज कितने मार्क्स हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, हम उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं। आपके पास डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं इसमें रिवर्स प्रॉब्लम की फॉर्म में, तो मैंने वहां से एक रैंडमली क्वेश्चन पिक किया है और वो क्वेश्चन है आपके पास ये वाला है। आपके पास डिफरेंट किस्म की जो है वैल्यू दी है, आपने इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मेरे पास 89 90 95 72 83 100 एंड 94 ये 7 वैल्यूज हैं। तो अब एवरेज का फार्मूला क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, जो भी वैल्यूज गिवन होंगी उन सबको सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब सम ऑफ ऑल वैल्यूज, इन सारी वैल्यूज को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है तो डिवाइडेड बाय 7 कर देना है। फॉर एग्जांपल आपके 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, आप हर सब्जेक्ट के मार्क्स को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो आपकी एवरेज मार्क्स निकल आएंगे। इनको प्लस किया तो मेरे पास 623 आया, 623 को 7 पे डिवाइड कर दिया तो 89 आया। तो बच्चों एवरेज के मल्टीपल क्वेश्चंस है आपके पास समर टाइप में, आपने सब में यही काम करना है कि उनको प्लस करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज पे जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे डिवाइड कर देंगे उनपे, ठीक है। एक और टॉपिक है आप लोगों के समझ टाइप में बाइनरी नंबर्स का। बच्चों बाइनरी नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, उसमें दो डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1। 0 और 1 की लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। अब उसमें डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस है, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है। तो हमने क्या करना है, हम लोग पहले प्लस करना सीखे थे। अब जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर में नंबर आएंगे वो 1 और 0 के अलावा कोई भी ना आए। फॉर एग्जांपल 2 भी नहीं आ सकता, 1 से ग्रेटर नंबर भी नहीं आ सकते। तो हमने क्या किया, इन सबको प्लस किया, पहले ये वाले नंबर थे 1 + 1 2 आ गया।
जब आपके पास 2 या 2 से ग्रेटर नंबर आएंगे तो देन आप उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 1 जा 2, 0 बच गया, ये 0 यहाँ पे लिखेंगे, ये 1 कैरी चला जाएगा, 1 + 1 2 आगे आ गया, 2 को दोबारा से 0 लिख के 1 कैरी चला जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कैरी चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 + 0 1, 1 + 1 2, अगेन 0 1 कैरी चला गया। अब जब यहाँ पे कैरी गया तो 1 + 1 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 1 बचेगा, 1 कैरी चला गया यहाँ पे और देन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और आगे 1 एज इट इज आ गया। समझ आ गई बच्चों? तो इसमें हमने क्या करना है, ये हमने ऐड कर दिया बाइनरी नंबर्स को। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं दो नंबर्स को। ये भी आपके समझ में एक क्वेश्चन है। तो 1 1 1 0 1 -1 0 1 1। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। अब 0 में से 1 माइनस नहीं होता। जब हम लोग यहाँ पे कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 बनेगा, 10 नहीं होगा, 10 बेसिकली इसका 2 होगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 बच गया, 0 कैंसिल हो गया, 0 और 1 बच गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में भी बच्चों इसी तरह से 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 1 1 1 1 1 1, और ये जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 बनेगा, 10 का अगेन 2 लिखा, 1 कैरी चला गया और लास्ट डिजिट में हमें 10 पूरा लिखते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस वीडियो के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, बाइनरी नंबर्स पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और एवरेज वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्यूब से क्या मतलब होता है, किसी भी वैल्यू को उसको अपने आप के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है, 2 का क्यूब निकालना है तो देन 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 which is equal to 8। सेम एज किसी और नंबर का भी हमने जब क्यूब फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ कर देते हैं 3 टाइम्स, ठीक है। मेन टॉपिक जो है वो क्यूब रूट्स का है। आप लोगों के समर पढ़ाई में क्यूब रूट्स के बारे में क्वेश्चन दिए हैं, तो क्यूब्स के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया कि आपने किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो उसे क्या कर देना है, अपने आप के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आपके पास डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग पेज नंबर 28 पे फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। अब परफेक्ट क्यूब्स का हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से परफेक्ट क्यूब्स हैं, कौन से नहीं हैं? तो उसमें उसने कुछ ऑप्शन दिए कि 216 128 1000 100 and 46656। तो 216 को बच्चों मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे 2 का टेबल लेके गया। हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि जो हमने टेबल लेके जाना है वो स्मॉलेस्ट नंबर से लेके जाना है। अब 2 का टेबल हम लोग लेके गए 2108, देन 2 का टेबल 54 था, 227। जब आपके पास क्यूब रूट में इस तरह होता है कि अंडर रूट के इंडेक्स में 3 लिखा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग स्क्वायर रूट अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो देन उसकी जो पावर बनेगी, एक्सपोनेंट जो बनेगा वो 1/3 बनेगा। अब हम लोगों ने क्या किया, जब पावर होल पावर आ जाती है इट्स मीन कि वो हर वैल्यू की सेपरेट पावर भी होती है, इंडिविजुअल पावर भी होती है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 उस पावर को हर एक के साथ, तो ये जो हमारे पास आया ये 216 का क्यूब रूट आ गया। 216 किसका क्यूब रूट है, 6 का क्यूब बनता है तो वो 216 बनता है, और 216 का ये दोनों टर्म्स है एक दूसरे के। अगर क्यूब बोलेंगे तो हम बोलेंगे 6 का क्यूब निकालें तो वो 216 बनता है, और अगर क्यूब रूट लेना है तो हम कहेंगे 216 का क्यूब रूट किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। इसी तरह इसी क्वेश्चन में उन्होंने दूसरा जो दिया हुआ पॉइंट वो 46656 दिया हुआ है। इसको हमने किया सॉल्व। आप लोगों को कैसे पहचान होगी कि ये क्यूब है, क्यूब रूट है या नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और लास्ट में जो है हमारे पास अगर सारे पर 3 की टर्म्स बन रही हो, एक या एक से ज्यादा नंबर जो है वो 3 वैल्यूज को लेके परफेक्ट बना रहा हो तो इट्स मीन वो परफेक्ट क्यूब है। अगर कोई एक डिजिट भी पूरे 3 के डिजिट पूरा नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पे 2 का मैंने क्यूब बना दिया ना, 2 1 2 3, इसी तरह 1 2 3 3 के पेयर्स बना दिए। अगर इनमें से कोई एक भी एक नंबर कम आ जाता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 3 ना आता, यहाँ पे 2 जो है 3 नंबर्स आ जाते, तो देन ये परफेक्ट क्यूब रूट ना होता। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। अब जब हमें ये कहा जाए कि क्या नंबर हम मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बने, या किस नंबर से हम डिवाइड करें तो ये परफेक्ट क्यूब बने, तो उस तरह की एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 7 5 है ना आपके पास। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 2 6 3 1 3 2 6 3 5 15 3 7 21 3 5 15 3 2 6 3 5 15 5 5 25 5। अब देखिए ये तो 3 तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है, लेकिन 5 हमारे पास क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, हमें 3 टाइम्स चाहिए। अब उसने पूछा था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। तो हम लिख देंगे कि if when we multiply 5 then it become a perfect cube, ठीक है। और डिवाइड के लिए क्या होगा कि डिवाइड के लिए आपके पास एक नंबर ज्यादा आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करने के लिए होगा तो एक नंबर आपके पास कम होगा, जैसे यहाँ पे 5 कम है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि when we multiply 5 then it become a perfect cube। और जब हमने डिवाइड कर पूछना होगा तो उसमें एक नंबर ज्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है, तो शायद वहां पे 4 टाइम है, तो देन हम लोग लिख देंगे कि when we divide 3 then it become a perfect cube। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद इसी में आप लोगों के क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो पहले भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही पढ़ाया है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है बेटा? प्राइम नंबर के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप के टेबल पे डिविजिबल होते हैं। अब अपने डिविजिबल इसमें मींस 2 3 जो भी चीजें यूज हो रही हैं वो सारे जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी किसी दूसरे टेबल पे नहीं जाता। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं जो फैक्टराइजेशन कर रहा हूं मैं उन नंबर्स की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की 13824 2 का टेबल लेके गया, देन अगेन इसी तरह डिवाइड करते करते आपके पास यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे इसके आर्म्स में वो सारे जो है वो प्राइम नंबर होंगे। बाद में उसने क्या कहा था कि इसको क्यूब रूट फाइंड करें, तो देन मैंने क्या किया कि 2 जितनी भी वैल्यूज थी उनके मैंने 3 3 के पेयर्स बना दिए। 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। देन मैंने पावर जो है जो सबकी होल पावर थी उसको इंडिविजुअली सबके साथ कैंसिल कर दिया और मेरे पास आंसर जो है वो 24 आ गया। अब अगर 24 को आप कैलकुलेटर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 13824 आएगा।